गुड मॉर्निंग एंड साई राम बच्चों। तो आज हम आपकी हिंदी व्याकरण अभ्यास पुस्तिका के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। और उसमें सबसे पहले आप हिंदी व्याकरण का पहला लेसन भाषा और व्याकरण किसके बारे में पढ़ेंगे? भाषा और व्याकरण। तो बच्चों, ईश्वर ने आवाज़ या स्वर तो सभी प्राणियों को दिए हैं, जिसके द्वारा वह हमें अपने भाव प्रकट करता है। जैसे कुत्ता क्या करता है? भौंककर, चिड़िया चहचहाकर तथा शेर दहाड़कर अपने भाव प्रकट करता है। पर बोलने का वरदान केवल मनुष्य को ही मिला है। आरंभ में बच्चा केवल संकेतों द्वारा अपनी बात समझाता है। जब छोटा बच्चा होता है तो उसे बोलना नहीं आता, तो वो सिर्फ इशारा करके ही अपनी बात समझाता है। फिर छोटे छोटे शब्दों द्वारा, बाद में वाक्यों द्वारा अपनी बात कहता है। जैसे वर्ण से शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं। आगे जाकर वह पढ़ना लिखना सीखकर अपनी बात लिखकर बताने लगता है। धीरे धीरे उसकी भाषा में निखार आने लगता है। इस प्रकार वह सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना सीख जाता है। तो यहाँ देखो, ये दोनों क्या कर रही हैं? फ़ोन में एक दूसरे से बात कर रही हैं। तो टेलीफोन पे बातचीत कर रही हैं, वे बोलकर अपनी बात एक दूसरे को समझा रही हैं। तो यही भाषा है। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। और कभी कभी हम अपनी बात लिखकर प्रकट भी करते हैं। जैसे अध्यापिका क्या कर रही है? ब्लैक बोर्ड में क्या लिखा है? भाषा। तो इस चित्र में अध्यापिका बच्चों को क्या समझा रही है कि वहाँ पे लिखा हुआ है और वह उसे पढ़कर समझ रहे हैं। क्या पढ़कर समझ रहे हैं? जो अध्यापिका ने लिखा है। ठीक है। और आगे ये क्या है? जो ये चित्र दिया गया है, यहाँ पर केवल संकेतों द्वारा अपनी बात एक दूसरे तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन जब संकेतों द्वारा एक दूसरे तक हम बात पहुँचाते हैं तो संकेत केवल नज़दीक से ही कर सकते हैं, दूर से नहीं। ठीक है। दूर से, पास से ही हम लोग एक दूसरे तक बात पहुँचा सकते हैं। दूर बैठे लोगों से हम लोग संकेत नहीं कर सकते हैं। अब भाषा, ये क्या है? भाषा। तो भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा दो प्रकार की होती है, एक मौखिक और एक लिखित भाषा। तो मौखिक में है जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझता है। क्या करते हैं? जब हम बोलकर अपनी भाषा प्रकट करते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझता है, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये चित्र दिखा रहा है कि ये सिर्फ चित्र देख रहा है और वह बोलकर ही अपनी भाषा को समझा रहा है। अब नीचे है लिखित भाषा। तो लिखित भाषा क्या होती है? जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि हमने कोई शब्द लिखा और उसे दूसरों को दिखाया और उसने उसे पढ़ा, तो उसे क्या बोलते हैं? लिखित भाषा। अब आगे है लिपि। तो बच्चों, लिपि कैसे कहते हैं? हर भाषा को लिखने का अपना एक ढंग होता है। कोई भी भाषा होती है, उसे लिखने का एक ढंग होता है। उसे लिखने के लिए अलग अलग
चिन्ह निश्चित किए गए हैं उसे क्या कहते हैं? लिपि। जैसे हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। ठीक है, तीनों भाषाओं की एक ही लिपि है, वो है देवनागरी। और पंजाबी भाषा की है गुरुमुखी। और अंग्रेजी की है रोमन। उर्दू भाषा की है फारसी। और बांग्ला की है बांग्ला ही भाषा, बांग्ला लिपि है। तो भाषाओं को लिखने के लिए चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? चिन्हों का। तो उसे क्या कहते हैं? लिपि। ये आपके पास प्रश्न भी आएगा कि लिपि कैसे किसे कहते हैं। तो भाषाओं को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। तो जैसे संसार के अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लिखी जाती हैं। हर व्यक्ति अपने तरीके से अपनी भाषा कहता है। क्या कहता है? हर व्यक्ति अपने तरीके से अपनी भाषा कहता है, अर्थात सबकी अपनी अपनी भाषा होती है। जैसे कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया, आंध्र प्रदेश में तेलुगु और महाराष्ट्र में मराठी। इसी तरह कर्नाटक में कन्नड़, नेपाल में नेपाली। तो अनेक भाषाएं देश और विदेश में बोली जाती हैं। जैसे चीन में चीनी भाषा, स्पेन में स्पेनिश। ठीक है। और आगे आपको ये क्या दिखाई दे रहा है कि उसमें सूरज उग रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? कि सूरज उग रहा है। लेकिन उसमें अगर हम बोलें कि सूरज निकल रही है, तो सूरज निकल रही है ये कुछ वाक्य कैसा हो रहा है? शुद्ध वाक्य नहीं है ना। तो इसे अगर हम शुद्ध, सूरज क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो इसमें आपको पता चल रहा है कि सूरज निकल रही है। अगर हम ऐसा बोल रहे हैं तो ये गलत वाक्य है। तो सूरज निकल रहा है ये सही वाक्य है, क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द है। और यहाँ पर है तुम्हारे को दादी बुला रही है। दादी बुला रहा है, तो ये भी गलत वाक्य बन रहा है। तो तुम्हें दादी जी बुला रही है, क्या होगा यहाँ पे? तुम्हें दादी जी बुला रही है। तो दादी क्या है? स्त्रीलिंग। तो क्या आपने समझा कि पहले वाक्य में क्यों गलत है? क्योंकि वह भाषा के नियमों के अनुसार नहीं लिखा गया है। कुछ भी अगर हम लिखेंगे तो भाषा के नियमों के अनुसार ही हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है। चाहे वो स्त्रीलिंग को स्त्रीलिंग के इसमें ही लिखेंगे। लड़की घूमने जाता है तो नहीं लिखेंगे वह लड़की घूमने जाती है या जा रही है। तो जब वाक्य सही होगा तभी चिन्ह भी सही लगेंगे। पहले वाक्य में सूरज पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग नहीं है। दूसरे वाक्य में तुम्हारे को गलत शब्द प्रयोग हुआ है और दादी जी स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है। दादी जी तो क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाता है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चनों के आंसर हैं, तो जो आपको इनमें से वर्कशीट में आपको लिखने होंगे। यहाँ से ढूंढकर निकाल कर वर्कशीट में लिखने होंगे। तो जैसे क्वेश्चन होगा भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? तो आप आंसर में क्या लिखोगे? लिखोगे भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार प्रकट करता है। ठीक है। और भाषा के कितने रूप होते हैं? तो उसमें होगा भाषा के 2 रूप होते हैं। एक तो होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। जैसे कि अभी तक ऊपर आपको पढ़ाया गया है कि मौखिक में सिर्फ हम बोलकर अपनी भाषा को प्रकट करते हैं, और लिखित में क्या होता है कि कुछ हम लिखकर हम दूसरों को
लिखकर बताते हैं या उन्हें समझाते हैं। तो मौखिक और लिखित में अंतर आपको समझ में आ गया। अब है भाषा को लिखने और पढ़ने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे लिपि कहते हैं। व्याकरण से आप क्या समझते हैं? तो व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाती है। और अब आगे इसमें क्या है, आपको ये क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? एक पिक्चर दिखाई दे रही है और पिक्चर में किसकी फ़ोटो है? किसकी पूजा कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर देवी माँ की पूजा कर रहे हैं। तो आपको चित्रों को देखकर बताना है कि इन प्रांतों में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो ये कहाँ की पिक्चर लग रही है आपको? ये लग रही है बांग्लादेश की। ठीक है, बंगाल में किसकी पूजा होती है? काली माता की। तो यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? बांग्ला में बांग्ला भाषा बोली जाती है। और ये जो पिक्चर है ये कौन है? यहाँ पर ढोल भी बजाया जा रहा है और नृत्य भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी। ठीक है बच्चों, अब आगे आपको अभ्यास कार्य में सही गलत का निशान आपको लगाना है। जैसे क में हम केवल बोलकर अपनी भाषा प्रकट करते हैं। तो ये क्या है? गलत है या सही है? ये क्या है? रॉन्ग है। दूसरा है संकेत की भाषा सांकेतिक भाषा होती है। तो ये क्या है? ये सही है ना? तो इसको सही का टिक लगाना है। अब विचारों को व्यक्त करने का माध्यम क्या है? भाषा। तो विचारों को व्यक्त करने का माध्यम क्या है? भाषा। तो ये क्या है? सही है या गलत? यहाँ पे किसका निशान लगाएंगे? यहाँ पे टिक का निशान लगाएंगे। ठीक है, तेलुगु भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। ये क्या है? क्या है ये? यहाँ पर क्या आएगा? तो तेलुगु नहीं है ना, सबसे प्राचीन भाषा। अब क्या है? अधिकांश भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत है। तो ये क्या होगा? यहाँ पर सही का निशान आएगा। अब बच्चों यहाँ पर आपको भाषाओं को इनकी लिपियाँ, भाषाओं की और उनकी लिपियों से मिलाइए। तो इनकी लिपियों से कैसे मिलाएंगे हम? यहाँ पर दिया गया है भाषा और लिपि। तो सबसे पहले हिंदी। तो हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। ठीक है, और अंग्रेजी की कौन सी है? रोमन। और पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू फारसी, और बांग्ला की बांग्ला ही है। ठीक है, और नीचे आपको वर्ण भरकर वर्ण पहली पूरी करो। ठीक है, तो यहाँ पर एक पहली पूरी करनी है आपने। इस पहली को समझना है और कुछ जो बॉक्स दिए गए हैं वहाँ पर आपको उन शब्दों को, वर्णों को देखना है कि कौन सा वर्ण कहाँ पर आएगा। तो सबसे पहले है बॉक्स, खाली बॉक्स है। नेक्स्ट बॉक्स में है लू। क्या है? लू। और दूसरे में है गु। तो यहाँ पर क्या आएगा? तेलुगु। ठीक है, और गु के बाद दो बॉक्स और हैं, खाली बॉक्स। तो यहाँ पर और यहाँ पर क्या आएगा? गुजराती। नीचे तक चला गया ना, गुजराती। अब है म। इस साइड में, बाएं साइड में म है और दाएं साइड में एक बॉक्स छोड़ने के बाद ठी है। तो अब वहाँ पर क्या आएगा? म रा ठी।
तो इसी तरह आपको ये वर्क पहेली पूरी करनी है। और उसके बाद इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन आंसर भी आएंगे और आपने भाषा के बारे में समझना है। और इसी तरह पिक्चरों को देखकर समझना है कि यहाँ पर क्या है और किस तरह से बोला जा रहा है, भाषा क्या है। और इसके क्वेश्चन आंसर आपको वर्कशीट में दिए जाएंगे। टिक लगाने वाले ये वर्क पहेली हो गई, ठीक है। और फिर इसको आपने पढ़ के समझ के और उन क्वेश्चन के आंसर करने हैं तथा अपनी रफ नोटबुक में आपको समझ के लिखना भी होगा। साईं राम।